दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं बात करता हूँ जमीन में गड़े हुए धन के बारे में कि आखिर जमीन में गड़ा हुआ धन तुम्हारी जमीन में कैसे आया। क्यों उस धन ने तुम्हें ही चुना। आज तुम्हारे घर के सदस्य जो इतने धर्मात्मा, दान, पुण्यात्मा, दूसरों की सहायता करने वाले हैं, तुम्हारे घर में जो सबसे अधिक पूजा पाठ हो रही है, क्या ये महज इत्तेफाक है? अरे वह गधा धन माल तुम्हारी ही जमीन में क्यों आया? क्या यह घटना आपको साधारण लगती है? आपका इतना अच्छा गुण स्वभाव होना, क्या यह स्वाभाविक है? क्या उन प्रेत आत्माओं की मर्जी नहीं हो सकती जो तुम्हारे जमीन में गड़े माल पर रह रही हैं? परंतु बात आती है कि यदि इन शक्तियों की मर्जी है तो वह हमें परेशान क्यों कर रही है? वो तुम्हें बर्बाद क्यों कर रही है? और किस तरह वह गड़ा हुआ धन तुम्हारी जमीन में आया? और यह धन आखिर है किसका जो तुम्हारे घर, मकान, खेत में है? आज इन्हीं सब बातों से मैं पर्दा उठाने वाला हूं, इसलिए एक एक बात को ध्यान से सुनना यदि आपको भी लगता है कि आपकी जमीन में कोई धनमाल जैसी चीज है। दोस्तों, आज से 50-100 साल पहले लोग अपने धन को जमीन में गाड़ देते थे, क्योंकि पहले डाकू, चोर, लुटेरों का बड़ा बोलबाला हुआ करता था। घर की दीवारें कच्ची मिट्टी व उनकी छत छान छप्पर की बनी होती थी, जिसमें आग लगने का भय व मकान का वर्षा तूफान में गिरने का भी भय बना रहता था। इसलिए वो अपने धन को सुरक्षित रखने के लिए ज्यादातर अपने मकान की जमीन में, अपने पशुओं के बाड़े की जमीन में व अपने खेत खलिहान में धन को गाड़ देते थे। और ये याद रखने के लिए कि हमने जमीन में धन को कहाँ छुपाया है, कहाँ गाड़ा है, उसके निमित्त उस पर पशुओं की लड़ावनी, नाज का कोठा, चूल्हा, चून पीसने वाली चाकी व कोई पेड़ पौधा लगा दिया करते थे, जिससे कि उनको याद रहे कि हमने धन को इस जगह पर गाड़ा है। और दोस्तों, इस धन के बारे में घर के मुखिया व उसकी पत्नी को पता होता था। वो अपने अंतिम समय में अपने बेटा, बेटी, बहू या जिसमें उनका ज्यादा मोह रहता था उसको बता कर जाते थे। पर कभी कभी लोगों के साथ ऐसा भी होता था कि मौत अचानक आ जाती और अपने धन माल के रहस्य को, उस गड़े हुए धन की बात को किसी से नहीं कह पाते, अपने घर के जीवित सदस्यों को भी नहीं बता पाते। और कभी कभी तो दोस्तों ऐसा भी होता था कि पूरा परिवार ही प्लेग, हैजा, पेचिस, मलेरिया, काली खांसी, पीला बुखार, लंगड़ा बुखार, ऐसी तमाम तरह की महामारियों की चपेट में आ जाता और पूरा का पूरा परिवार ही नष्ट हो जाता। ऐसी स्थिति में वह धन उस जमीन में ही दबा रह जाता और जो जीवित सदस्य उस मकान में मरे हैं या कहीं मकान गिरने के कारण मरे हैं या किसी और दुर्घटना के कारण मरे हैं, महामारी के कारण मरे हैं, मरते वक्त उनकी आत्मा अपने उस धनमाल के प्रति आसक्त होने के कारण उस माल के इर्द गिर्द ही भटकते रह जाती। उन्होंने उस समय जो उस धन माल के प्रति आसक्ति दिखाई थी, वह आसक्ति आज तक उस आत्मा के विचार बनकर के उसका संवहन कर रही है। और जब तक उस आत्मा को उस धन के मोह से बाहर नहीं निकाला जाएगा, तब तक उसको उस प्रेत भाषा से मुक्ति नहीं मिलेगी। और जब तक उस प्रेत आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी, तब तक तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, क्योंकि वह आत्मा जमीन के उस धन माल पर रह रही है जिस पर तुमने घर बना लिया है, गोद बना लिया है, खेत बना लिया है। अब जब तक तुम उस जगह में रह रहे हो या बरत रहे हो, तो स्वाभाविक है कि वह तुमसे कनेक्टिविटी बनाएगी। वह तुम्हें तमाम तरह के दृश्य दिखाएगी, तुम्हें तमाम तरह की परेशानियां पैदा करेगी। अब यहाँ मेरे बहुत से भाई बहनों का यह प्रश्न हो सकता है कि जी,
हम जब उसको सता ही नहीं रहे हैं तो वह हमें क्यों परेशान करती है? हमारे मन में उस धन के प्रति जब लालच ही नहीं है, फिर वह प्रेत शक्तियां हमें क्यों परेशान करती हैं? तो दोस्तों, इन सब बातों के बारे में मैं तुम्हें आगे की वीडियो में ज़रूर बताऊंगा, और ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जिसको सुनकर तुम दंग रह जाओगे, तुम माथा पीट लोगे सुनकर कि इसमें तुम्हारा क्या दोष था। तभी तो धन पर रहने वाली इन शक्तियों को माया भी कहा जाता है। परंतु तुम्हारी जमीन के ही हिस्से में वह माया क्यों आई, यह भी उन शक्तियों की मर्जी थी। आपका अत्यधिक भगवान के प्रति झुकाव होना, दया, धर्म, दान, पुण्य करना, दूसरों की सहायता करना, ये महज इत्तेफाक नहीं बल्कि आपके गुण ही इन शक्तियों को तुम्हारे निकट खींच करके लाए। ये शक्तियां बहुत समय से तुम्हारा चिंतन कर रही थीं कि कोई इस तरह की पुण्य आत्मा उनके परिवेश में आकर के बसे और उन्हें मुक्ति दिलाए। दोस्तों, इस जमीन पर तुम इन मायावी शक्तियों की मर्जी से ही बसे थे। तभी तो कहते हैं कि जो कुछ होता है वह परमात्मा की मर्जी से होता है। दोस्तों, धन माल को माँ लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, और लक्ष्मी का संबंध मेरे नारायण से है, और नारायण के भजन से ही इन प्रेत आत्माओं की मुक्ति होती है। किंतु आप नारायण की शरण में न जाकर पाखंडी, भगत, तांत्रिक, अघोरियों के चक्कर में पड़े, और यहीं से इन मायावी शक्तियों ने आपको परेशान करना चालू कर दिया, बर्बाद करना चालू कर दिया। आपने जो गलत देवताओं का चयन कर उस घर में पूजा की, वही पूजा तुम्हारी बर्बादी का कारण बनी और बनती रही। बीमारी में गलत दवाई का प्रयोग करोगे तो 100% साइड इफेक्ट होगा ही होगा। घर की जमीन में माल है और माल पर अदृश्य शक्तियां बैठी हुई हैं, प्रेत शक्तियां बैठी हुई हैं, और तुम यदि उस जमीन पर हनुमान जी का गुणगान करते हो कि भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, तो दोस्तों 100% तुम्हारा विनाश होना तय है, क्योंकि आप उनकी ही जमीन पर बैठकर उनको ही भगाने का कार्य कर रहे हो। और जब आप किसी को उसके ही घर से निकालने को मजबूर करोगे तो वह अपने अधिकार के लिए जरूर लड़ेगा, वह एड़ी चोटी तक का जोर जरूर लगाएगा, वह अपनी ताकत का प्रयोग जरूर करेगा। और एक प्रेत की ताकत क्या होती है वह आप खुद भुगत कर महसूस कर रहे होंगे। इसमें मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, परंतु फिर भी मेरे मुंह से सुनना चाहते हो कि जमीन के गड़े माल पर बैठी शक्तियां किस किस तरह तुम्हें परेशान करती हैं, किस किस तरह के मायावी दृश्य तुम्हें दिखाती हैं। तो यह जानने के लिए मेरी आने वाली वीडियो देखना कतई ना भूलें। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, व ऐसी ही ज्ञानपरक रहस्यमय वीडियो देखने के लिए ग्रामीण तंत्र के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय गद्दी के सेवादार की।